तो जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था कि बाई सेलिंग 130 कैसेट्स, यही वाला था ना। बाई सेलिंग 130 कैसेट्स ए मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं कि एक आदमी है जो 130 कैसेट क्या कर दिया, बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 कैसेट का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम एसपी ऑफ ए कैसेट है, यस, कैसेट की स्पेलिंग बोलना, PASS, फिर ETTES। एसपी ऑफ ए कैसेट इक्वल अगर हम मान लें X रुपीज, तो एसपी कितना है बेटा, 130 कैसेट है, ठीक ना, 130 कैसेट्स। तो क्या हो जाएगा 130X। अब इस कंडीशन में प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 5X। ये तो क्लियर हो गया ना भाई। 130 कैसेट को बेचने में जो पैसा मिला और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 5X का। अब आपके पास एसपी भी है और आपके पास प्रॉफिट भी है, तो हम पहले सीपी फाइंड कर लेंगे कि नहीं फाइंड कर लेंगे। तो हमारा सीपी क्या होगा, आपका सीपी जो होगा 130X माइनस 5X। भाई एज ए एग्जाम्पल अगर आप कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई चीज आपने 120 रुपए में बेची और आपको 20 रुपए का फायदा हुआ, तो वो चीज आप कितने में खरीदे थे, 100 रुपए में खरीदे थे। तो 130 में हमने बेचा और इतने का हमको फायदा हुआ, तो वो चीज हमने कितने में खरीदी हुई है, 125X में खरीदी हुई है। अब हमको सीपी भी मिल गया, एसपी भी मिल गया और प्रॉफिट भी मिल गया। फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट। क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक, तो पहले हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको प्रॉफिट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सीधे हम क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट कितना है 5X इंटू फार्मूला आपका है 100 अपॉन सीपी हमारा कितना है 125X। X से X कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया बेटा हमारा ये 4% हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लो ध्यान से कैसे करना है, कर लो, जल्दी से कर लीजिए। तो हाँ, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 11 है आप लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो बाई सेलिंग 45 लेमन्स, बाई सेलिंग 45 लेमन्स ए वेंडर लॉस ए सम ऑफ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन 45। देखो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, उसको प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पे उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बोल रहा है उसका लॉस परसेंटेज फाइंड करो। तो सबसे पहला वर्क कि जब लॉस हो गया और सीएसपी है तो आपका सीपी कैसे फाइंड होगा। मान लो कोई चीज आप लोग 80 रुपए में बेचे और आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ, तो आप वो चीज कितने का खरीदे थे, 100 रुपए का खरीदे थे। यानी कि एसपी में जब हम प्लस करेंगे लॉस, तब हमारा फाइंड हो जाएगा क्या, सीपी। तो उसी बेस पे देखो अभी क्वेश्चंस आपको पोएम की तरह से आ जाना चाहिए एकदम से कि कैसे कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, कैसे सीपी फाइंड करना है, कैसे एसपी। तो अब आप स्पीड में करोगे उन्हीं क्वेश्चनों को। क्या हो जाएगा बेटा, लेट द एसपी ऑफ ए लेमन, एक लेमन का आपका है प्राइस कितना बेटा, X रुपीज, ये हमने मान लिया, ठीक ना। देन एसपी ऑफ 45 लेमन्स है, 45 लेमन्स
इक्वल 45x। अब यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और हमारा लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है हमारा 3x। तो इस कंडीशन में हमारा सीपी क्या हो जाएगा? आपको पता है सीपी इक्वल क्या होता है? एसपी प्लस लॉस। यानी क्या आ गया? 48x आ गया। आपको लॉस भी मिल गया और आपको सीपी भी मिल गया। और लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज के लिए बस यही दो चीजें हमको चाहिए। या तो प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, और लॉस होगा तो लॉस परसेंट। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब आप क्लास में पढ़ोगे ना, तो जो आपके टीचर, जो आपके क्लास के जो टीचर है, जब वो बताएंगे तो आपको एक एक चीज पहले से ही क्लियर दिखाई देगी। ये सबके में आपको मिलना है। अब यहां पे आपका आ जाएगा लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट क्या है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 3x इंटू 100 अपॉन 48x। x से आपका x क्लियर हो गया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक, एंड 4 4 जा 25, मीन्स 6 होलसम 1/4%। ये आपका लॉस परसेंट निकल गया। अब आप खुद देख रहे होगे कि जो मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ा रहा था उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब जो है वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लग रहा है। अगर आप इसको माइंड में सेटअप कर लोगे ना, तो ये जो मैं 1-2 मिनट लगा रहा हूं ये आप 30 सेकेंड में लगा सकते हो, पूरा बेसिक के साथ। लिखने की स्पीड पे डिपेंड है। और मैथ्स का यही सबसे बड़ा फार्मूला कि आप कितना तेज कर सकते हो। तेज नहीं करोगे तो आपके पास मैथ के क्वेश्चन करने के लिए हमेशा कम टाइम होगा। अक्सर एग्जाम देते समय आप लोग ये लोग करते हो सर हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम क्यों नहीं था? इसीलिए नहीं था कि बहुत स्लो करते हो। एक एक कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करो। ओके, जल्दी से कीजिए। देखिए ध्यान से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ऑरेंज आर बॉट एट 6 फॉर 20 रुपीज। यानी कि 20 रुपए में, थोड़ा सा साइलेंट रहो, 20 रुपए में वो 6 खरीद रहा है। क्या? ऑरेंज, ठीक। एंड सोल्ड 4 फॉर रुपीज 18। और 4 कितने में बेच दे रहा है? 18 रुपए में। अब आपको यहां पे पहले से फिक्स नहीं किया है पिछले क्वेश्चन की तरह कि प्रॉफिट हुआ है भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, लॉस हुआ है लॉस परसेंटेज निकालो। यहां पे आपको क्या करना है? पहले फाइंड करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? सीपी ऑफ 6 ऑरेंज, यही दिया हुआ है ना। कितना हो जाएगा? ₹20। अगर भाई 6 ऑरेंज अगर 20 रुपीज का एक खरीद लेते हैं, इसलिए सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा? 20/6 यानी 10/3। फिर आउट 2 10 जा 2 6 जा। क्लियर हो गया। और यहां पे क्या दिया हुआ है? अब एसपी ऑफ 4 ऑरेंज, ऑरेंज कितना है? 18। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज तो कितना हो जाएगा? 18/4 यानी 9/2। ये हो गया। अब एक एक का दाम पता चल गया ना, तो हमको तो एक ही से पता चल जाएगा ना कि प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। क्योंकि यहां पे हमको टोटल प्रॉफिट नहीं पूछा है, हमसे बस पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस। तो 1 पे जो निकालेंगे 100 पे भी वही निकलेगा, 20 पे भी वही निकलेगा। तो अब एक एक क्या है हम निकाल लेते हैं। यहां पे हमारा सीपी दिया हुआ है, तो पहले कंपेयर करते हैं। ध्यान से देखो, इनमें कंपेयर करेंगे। 10/3 है, 9/2 है, हु इज ग्रेटर। तो आपको इसी में एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, 10/3 एंड 9/2। अब आपको इसमें से ग्रेटर फाइंड करना है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 9 जा 27 होगा, और यहां से 10 2 जा 20 होगा। होगा कि नहीं होगा? कौन है ग्रेटर?
27 यानी 9/2, और 9/2 क्या है, एसपी है कि सीपी है, एसपी है। अगर एसपी ग्रेटर हो गया तो आप क्या बताओगे, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सीधे सीधे दिख रहा है क्या हो गया, प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहां पे हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए अब हमको क्या करना होगा, 9/2 माइनस 10/3, समझ गया ना। तो ये स्पीड में आपको करना होगा। अब 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 9 3 जा 27, एंड यहाँ पे हो जाएगा 20, कितना आया बेटा, 7/6 आया। अब आपके पास प्रॉफिट भी है, अब आपके पास सीपी भी है, और फाइंड जो करना है ये भी पता चल गया कि क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। सो प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि सब फ्रैक्शन में है इसलिए थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा। क्या होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे क्या लेके चले आना, 6 को ऊपर कर लेना 100, नीचे है हमको सीपी करना, नीचे क्या हो जाएगा 10, और वो जो 3 है यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर। बात समझ में आ गई, समझ में आएगी, फिर से बताऊं, फिर से देखो, आपको अगर रियलिटी में कहा जाए तो ये लिखना है 7/6 इंटू 100 पूरे का अपान 10/3, इस तरह से राइट करना है। लेकिन कैसे इसको करेंगे, अब ये 7 है तो मैंने ये 6 को कहां कर दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया, इसके बाद इंटू 100 आपके क्वेश्चन में है कि नहीं है। अब यहां पे जो 10/3 था, तो 10 तो है फिक्स, लेकिन ये जो 3 है ये कहां चला जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 यहां आ गया। क्लियर हो गया। ऐसे ही करते हैं आप लोग, जो फ्रैक्शन में आते हो तो ऐसे ही फंस जाते हो, अक्सर गलतियां होती हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा ही आसानी से हुआ, ये देखो ध्यान से, 3 1 जा 3 2 जा एंड 2 1 जा 2 2 5 जा 10। योर आंसर इज 35%। आपको 35% का प्रॉफिट होगा अगर इस रेट से खरीदा और बेचा जाएगा तब। क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं।